हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ट्रू एस्पायर में। आज जो एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे वो रिलेटेड है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, लाइट, O2 कंसेंट्रेशन, CO2 कंसेंट्रेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, O2 कंसेंट्रेशन। स्टोमाटा का ओपनिंग या क्लोजिंग ये अफेक्टेड होता है हाई टेम्परेचर से, लाइट से और CO2 के कंसेंट्रेशन से। O2 के कंसेंट्रेशन का इस पे नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज लेस देन 0, मोर देन 0 बट लेस देन 1। ऑप्शन सी मोर देन 1, ऑप्शन डी 0। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 0। वाटर पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर, और ये डिपेंड करता है सॉल्यूट के कंसिंट्रेशन पे कितना है वाटर में। और जो प्योर वाटर है उसमें कोई सॉल्यूट मॉलिक्यूल नहीं होता है, इस वजह से जो पोटेंशियल है वो प्योर वाटर का 0 होता है। Which of the following facilitates opening of stomatal aperture? Decrease in turgidity of guard cell, radial orientation of cellulose microfibrils in the cell wall of guard cells. Option C, longitudinal orientation of cellulose microfibrils in the cell wall of guard cells. Option D, contraction of outer wall of guard cells. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, radial orientation of cellulose microfibrils in the cell wall of guard cells. स्टोमाटा ये टाइनी पोर कॉम्प्लेक्सेस है जो कि सराउंडेड होता है टू स्पेशलाइज्ड ग्रीन एपिडर्मल सेल जिसे हम गार्ड सेल कहते हैं। एंड द ओपनिंग ऑफ स्टोमा इज फैसिलिटेटेड बाय द ओरिएंटेशन ऑफ द माइक्रोफाइब्रिल इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल। सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल आर ओरिएंटेड रेडियली rather than longitudinally, making it easier for stoma to open. हमारा अगला सवाल है, स्टोमाटा ऑफ अ प्लांट ओपन ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस, इनफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। A few drops of sap were collected by cutting across a plant stem by a suitable method. The sap was tested chemically. Which one of the following test results indicates that it is phloem sap? Acidic, alkaline, low refractive index, absence of sugar. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्कलाइन। रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू पैसिव एब्सॉर्प्शन, एक्टिव एब्सॉर्प्शन, इंक्रीज इन ट्रांसपीरेशन, ऑप्शन डी लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन सॉइल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एक्टिव एब्सॉर्प्शन। रूट प्रेशर जो है ये पॉजिटिव प्रेशर होता है जो कि डेवलप होता है जाइलम सैप ऑफ रूट में, और ये कुछ प्लांट्स में ही डेवलप होता है, और ये मैनिफेस्टेशन है एक्टिव वाटर एब्सॉर्प्शन का। A column of water within xylem vessel of tall trees doesn't break under its weight because of lignification of xylem vessels, positive root pressure, dissolved sugar in water, tensile strength of water। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, tensile strength of water. In a ring girdled plant, a shoot and root die together. Neither root nor shoot will die. Option C, the shoot dies first. Option D, the root dies first. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, the root dies first. गर्डल या रिंगिंग एक्सपेरिमेंट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, बार्क को कट करते हैं फ्रॉम स्टीम और इसके साथ साथ फ्लोएम टिश्यू को भी रिमूव करते हैं। लेकिन जो दूसरा कंडक्टिव टिश्यू है जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, डेट इज जाइलम टिश्यू, तो जाइलम उस प्लांट में इंटैक्ट रहता है। जब हमने जाइलम को रिमूव नहीं किया तो जो H2O का ट्रांसपोर्ट है वो बंद नहीं होगा, लेकिन फ्लोएम का जो फंक्शन है वो रुक जाता है, डेट इज फूड का जो ट्रांसलोकेशन है वो रुक जाता है, और
फूड का ट्रांसलोकेशन होता है लीफ से सूट की तरफ। तो यहाँ जब जाइलम को हम नहीं रिमूव कर रहे हैं तो H2O का ट्रांसपोर्टेशन चलता रहेगा, लेकिन फ्लोएम के हटने के वजह से फूड का जो ट्रांसलोकेशन है वो रुक जाता है। लीफ के पास तो दोनों अवेलेबल है, फूड भी और H2O भी, सूट के पास भी फूड और H2O दोनों, लेकिन रूट के पास जब फ्लोएम नहीं रहेगा तो फूड नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ H2O रहेगा लेकिन फूड नहीं रहेगा, तो फूड के अब्सेंस में सबसे पहले जो होगा वो रूट डाई करेगा। तो इसका ऑप्शन डी आंसर सही है। हमारा अगला सवाल है, ट्रांसपीरेशन एंड रूट प्रेशर cause water to rise in plants by pushing it upward, pushing and pulling it respectively, pulling it upward, pulling and pushing it respectively। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, pulling and pushing it respectively। Which one gives the most valid and recent explanation for stomatal movement? Starch hydrolysis, guard cell photosynthesis, transpiration, पोटेशियम इनफ्लक्स एंड एफ्लक्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पोटेशियम इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पोटेशियम आयन जो है ये इंटर करता है और एक्यूमुलेट हो जाता है गार्ड सेल में ड्यूरिंग डे टाइम, कॉजिंग ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, और नाइट में जो पोटेशियम आयन है वो स्टोमाटा से बाहर निकल जाता है और इसके वजह से स्टोमाटा जो है वो क्लोज हो जाता है। मैलिक एसिड जो है ये फॉर्म्ड होता है कहाँ? गार्ड सेल में, और ये डिसोसिएट करता है हाइड्रोजन आयन और मैलेट आयन में। इसके जो पोटेशियम आयन है ये एक्सचेंज करता है फ्रॉम सब्सिडियरी सेल, और फिर पोटेशियम आयन प्लस मैलेट आयन इन गार्ड सेल, और इसके वजह से क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल इंक्रीजेस, और इससे इंडोऑस्मोसिस जो है होता है वो स्टार्ट हो जाता है गार्ड सेल में। और इंडोऑस्मोसिस की वजह से गार्ड सेल टर्जिड हो जाता है और फिर स्टोमाटा ओपन हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डजंट pertain to facilitate transport? Transport saturation, uphill transport, requirement of special membrane proteins, high selectivity। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, uphill transport। In land plants, the guard cell differ from other epidermal cells in having cytoskeleton, mitochondria, endoplasmic reticulum, chloroplast। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लोरोप्लास्ट। गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन, ट्रांसपीरेशन, ऑस्मोसिस, रूट प्रेशर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रूट प्रेशर। लॉस ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट
from uninjured part of plant is known as गर्टेशन। और ये किसकी वजह से होता है? रूट प्रेशर की वजह से। Given below is the diagram of stomatal apparatus in which of the following all the four parts labeled A, B, C and D are correctly identified। इसमें आपको डायग्राम दिया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ए किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें ए जो है वो सब्सिडियरी सेल है, बी इपिडर्मल सेल है, सी गार्ड सेल है और डी स्टोमेटल एपर्चर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, चलिए हम देखते हैं। ए है, ये रिप्रेजेंट करता है इपिडर्मल सेल को। बी ये हो गया सब्सिडियरी सेल। और सी स्टोमेटल एपर्चर और डी ये गार्ड सेल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन डी। Guard cells help in transpiration, guttation, fighting against infection, protection against grazing। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रांसपीरेशन। हमारा अगला सवाल है, The rupture and fractionation do not usually occur in the water column in vessels during the ascent of sap because of weak gravitational pull, transpiration pull, lignified thick walls, ऑप्शन डी कोहेशन एंड एडहेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कोहेजन एंड एडहेशन।